वेलकम टू करियर पॉइंट ऑफ व्यू। और हम लोग आज बात करेंगे अपने टॉपिक की फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में, ठीक ना। तो फसल उत्पादन और प्रबंधन क्या होता है उसके बारे में चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे चैप्टर 3 हम लोग का फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो फसल किसे कहते हैं आपको पहले यह पता होना चाहिए। अगर आप गाँव देहात से बिलोंग करते होंगे, ठीक ना, अगर वो भी आप भारत के बच्चे हैं और तो आपको बेखूबी से पता होना चाहिए कि फसल किसे कहते हैं। अगर नहीं भी पता है तो चलिए हम बताते हैं कि फसल क्या होता है। तो फसल क्या कहता है, बड़े भूभागों पर लगाए जाने वाले पौधों को फसल कहते हैं। क्या कहते हैं, बड़े भूभाग पर लगाए जाने वाले फसल को पौधों को फसल कहते हैं, ठीक ना। तो भूभाग क्या होता है, जमीन, धरती, यानी भूभाग उसको बोलते हैं जो हमारी मातृभूमि है उसको बोलते हैं। तो देखना, मान लो कि यह तुम्हारा एक प्लॉट है, क्या है, खेत का प्लॉट है। तुम इसमें क्या लगा दिया, धान की खेती किया। अभी क्या चीज़ का मौसम चल रहा है, धान का रोपनी चल रहा है। तो मान लो कि इसमें तुम धान का रोपनी करा दिया। तो अब कितना, मान लो कि ये बहुत बड़ा प्लॉट है। तब बड़े प्लॉटों में, बड़े विभागों में पौधों को लगाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, फसल कहते हैं, ठीक ना। अब यह चलिए कि फसल कितने प्रकार की होती है, फसलें कितने प्रकार की होती है, फसलें कितने प्रकार की होती है। इस चीज़ को हम लोग जानेंगे कि फसलें कितनी प्रकार की होती है, उसको बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे भारत में फसलें कितने प्रकार की होती है। और सबसे पहले आपको बताना यह चाहते हैं कि भारत देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 75% पॉपुलेशन कृषि पर डिपेंडेंट है, यानी 75% लोग यहाँ पे कृषि पर आधारित हैं। क्योंकि भारत देश एक कृषि प्रधान देश है और बिहार राज्य भी कृषि प्रधान राज्य है। यह बात आपको पता होना चाहिए कि बिहार कैसा राज्य है। तो बिहार भी एक कृषि प्रधान राज्य में से एक है, ठीक ना। तो चलिए, फसलें कितनी प्रकार की होती है, तो हम लोग बात करेंगे। फसलें 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है, फसलें 3 प्रकार की होती है। फसलें कितने प्रकार की होती है, तो फसलें 3 प्रकार की होती है, ठीक ना। अब चलिए कौन कौन होती है उसके हम लोग बारे में डिस्कस करेंगे। तो 1 नंबर में आता है आपको जायद, ठीक है, जायद फसलें। और दूसरे नंबर में आता है आपको रबी। तीसरे नंबर में आता है खरीफ, ठीक है। क्या आते हैं, जायद फसलें, रबी, खरीफ, ये 3 फसलें होते हैं। और इन 3 फसलों को अगर आपको याद करने का, अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो याद करने का एक तरीका है जिसको हम ट्रिक बोलते हैं। चलिए क्या होता है, आप लोग नाम सुनेंगे गोरखा रेजिमेंट का नाम। क्या चीज़ का नाम, गोरखा। कौन सा रेजिमेंट होता है, सेना में गोरखा रेजिमेंट होता है, उसका नाम सुना होंगे, ठीक ना। तो चलिए, फसलें 3 प्रकार की होती है। उस फसलों का नाम हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो हम इस माध्यम से बताना चाहते हैं, इसके माध्यम से। तो गोरखा क्या होता है, चलिए यहाँ से, ये गोरखा मतलब ग से गर्मा, ठीक है, र से रबी, ठीक है, र से रबी, ख से क्या होगा, खरीफ हुआ। कोई टेंशन याद करने में। यानी गोरखा को जब हम तोड़ें तो ग से क्या होगा, गर्मा, और र से रबी, और ख से खरीफ फसलें होगी। यानी ये आपको ट्रिक याद करने का यह तरीका है कि गोरखा, अगर कोई पूछे कि आपसे कि बताइए कि फसलें भारत में कितने प्रकार की होती है, तो आप कहिएगा कि फसलें 3 प्रकार की होती है। तो कौन कौन सी होती है, अगर आप भूल गए हो तो इस ट्रिक को याद रखिएगा कि गोरखा, क्योंकि सेना में गोरखा रेजिमेंट होता है, इसलिए आप यहाँ से गोरखा का यूज कीजिएगा। और तुरंत बताइएगा उनको कि ग से गर्मा होता है,
यानी जायद फसलें जो गर्मी में उपजाई जाती है, र से रबी फसलें और ख से खरीफ फसलें, ठीक ना। और आप यहाँ तक इसको नोट कीजिए, तब तक हम इसको आगे चल के डिफाइन करते हैं कि रबी फसलें, खरीफ फसलें और जायद फसलें किसे कहते हैं। तब तक आप इसको पूरे के पूरे नोट कीजिए। चलिए तो हम लोग बात करेंगे रबी, खरीफ और जायद फसलें क्या क्या होती है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे खरीफ फसल क्या होती है। खरीफ, खरीफ किसे कहते हैं। तो आप लोग देखिएगा अभी क्या चल रहा है, धान का रोपनी चल रहा है। तो धान का रोपनी का कौन सा मौसम होता है, तो खरीफ मौसम में ही फसल जो होता है वो धान की रोपनी होती है। यानी खरीफ फसल का उदाहरण आप पूछे तो कौन सा होता है, धान की फसल को हम लोग क्या बोलते हैं, खरीफ फसल बोलते हैं। रबी, रबी फसल किसको बोलते हैं, चना की खेती जब होती है, चना की फसल को हम लोग क्या बोलते हैं, रबी फसल, ठीक ना। और जायद में क्या आती है, जायद में आपको मक्का, ठीक ना। जायद में क्या आती है, मक्का आती है। सो खरीफ फसल धान, रबी फसल चना, जायद फसल मक्का। यानी इन सारे चीज़ों के एक एक उदाहरण है कि खरीफ फसल में कौन से फसल होते हैं, तो धान, रबी में क्या होता है चना और जायद में क्या होते हैं मक्का। यानी एग्जाम्पल तो उदाहरण तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको एक एग्जाम्पल से बताया जा रहा है कि खरीफ क्या होते हैं, धान की फसल को खरीफ बोलते हैं, रबी चना को और जायद मक्का को बोलते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे कि मिट्टी की बुवाई, अच्छी फसल उत्पादन करने के लिए मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है, क्या क्या करना पड़ता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेरा फसल अच्छा से उत्पादन हो, ग्रो करे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तब तक इसको नोट कर लीजिए। अच्छी फसल उत्पादन करने के लिए हम लोग बात कर रहे थे कि मिट्टी को क्या करना पड़ेगा, ठीक ना। तो सबसे पहले अच्छी फसल उत्पादन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बताइए कुछ आइडिया समथिंग। तो चलिए हम बात करते हैं कि अगर नहीं पता है तो समझिए। अच्छी फसल उत्पादन के लिए हमको सबसे पहले मिट्टी तैयार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मिट्टी को तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, बीजों का चयन करना पड़ेगा। तो चलिए आप लोग लिखिए, अच्छी फसल उत्पादन के लिए निम्न कार्य करना पड़ेगा, निम्न कार्य करना पड़ेगा। एक में क्या है, मिट्टी तैयार करना। एक में क्या है, मिट्टी को तैयार करना, ठीक है। और दूसरे में क्या है, बीजों का चयन करना। बीजों का चयन करना। अगर आप मिट्टी को अच्छी तरह से तैयार कर ले रहे हो और बीजों का चयन तुम गलत कर ले रहे हो तो फसलें अच्छी नहीं हो सकती है। क्योंकि अगर बीज ही अच्छा नहीं होगा तो फसल क्या अच्छा होगा। इसलिए बीजों का चयन उत्तम क्वालिटी का बीज होना चाहिए और मिट्टी को तैयार करना अच्छा से। उसके बाद थर्ड नंबर में आता है जब बीजों का चयन कर लेते हैं, मिट्टी जब तैयार कर लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, खेतों में बुआई करते हैं। किस चीज़ का, बीजों का। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, बुआई के बाद क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे। सिंचाई यानी सिंचाई करेंगे। जब बुआई कर देंगे तो पौधे निकलेंगे कुछ देर के बाद। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको सिंचाई करेंगे। यानी सिंचाई करने के बाद पौधों में विकास होने लगेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, निकौनी। उसके बाद क्या करेंगे, निकौनी। उसके बाद क्या करेंगे, वो निकौनी। निकौनी क्या होता है पता है आपको, जब फसल लगता है खेत में, तो फसल जब लगता है खेत में उसके बाद क्या होता है कि फसलों के साथ साथ कुछ अवांछित पौधे भी उग जाते हैं, ठीक ना। तो उस अवांछित पौधों को जब हम लोग निकालते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं निकौनी, ठीक ना। इसको बोलते हैं निकौनी। जब उसके बाद हो जाता है तो मेरा फसल तैयार हो जाता है, ठीक ना। तो फसल जब तैयार होता है तो हम उसको क्या करते हैं, काट लेते हैं, यानी उसको बोलते हैं कटाई। और काटने के बाद जब हम लाते हैं तो क्या करते हैं, गहाई करते हैं, ओसाई करते हैं और सफाई करते हैं। क्या करते हैं, कटाई के बाद गहाई करते हैं, उसके बाद ओसाई करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, सफाई करते हैं।
यानी कटाई गहाई उसाई, कटाई गहाई उसाई और सफाई करते हैं, ठीक ना। क्या करते हैं? कटाई गहाई एवं सफाई करते हैं। किस चीज़ का? फसलों का। गहाई का मतलब होता है जो थ्रेसर होता है उसमें फसलों को डालकर क्या करते हैं हम लोग? दावते हैं, यानी गहाई करते हैं। फैन के सामने उसको उसाते हैं यानी उसाई करते हैं, और साफ करके उसका लास्ट में हम लोग क्या करते हैं? 9 नंबर में, सॉरी 9 नहीं 8 नंबर में उसको क्या करते हैं हम? भंडारण कर लेते हैं। और 9 में क्या, 8 में क्या कर लेते हैं? भंडारण कर लेते हैं उस चीज़ का, यानी फसलों का भंडारण कर लेते हैं हम लोग। और भंडारण करने के बाद उसको जूट के बोरों में रख के अपने यूज में लाएँ या उसको FCI गोदामों में भेज दें, ठीक ना। तो यह होता है कि मिट्टी को तैयार करने के लिए जितनी भी सारे बातें को लिखा गया, इस सारे बातें को आपको ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा कि अच्छी फसल उत्पादन करने के लिए बीजों का चयन, मिट्टी को तैयार करना, बुआई, सिंचाई, निकौनी, कटाई, गहाई, उसाई, सफाई एवं भंडारण, तब जाकर आपको अच्छी फसल मिल सकती है, ठीक ना। अब हम लोग बात करेंगे कि सिंचाई क्या होता है, ठीक ना। और सिंचाई क्या होता है उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि जुताई किसे कहते हैं। जुताई किसे कहते हैं, इस पॉइंट को तब तक नोट कीजिए। अगले पॉइंट पे हम आ रहे हैं कि जुताई किसे कहते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे जुताई की, कि जुताई क्या होता है। तो मिट्टी तैयार करने के लिए सबसे पहले जुताई होता है खेतों का। तो जुताई किसे कहते हैं? जुताई किसे कहते हैं? तो बोलता है बच्चा कि मिट्टी को उलटने, मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। क्या कहते हैं? मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाके अपने गांव में जब खेत जुताई होता है तो जाके देख सकते हैं और अपने फैमिली मेम्बर से जाके पूछ सकते हैं, ठीक ना, कि जुताई क्या होता है। और आप लाइव जाके देख भी सकते हैं कि जुताई क्या होता है, ठीक ना। अब चलिए हम लोग बात कर रहे थे सिंचाई क्या होता है, सिंचाई किसे कहते हैं और सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है। क्या आपने कभी सोचा है कि सिंचाई होती क्या है और सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है फसलों के लिए? बताइए तो सर जरा हमको कि सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अगर आपको नहीं पता है तो चलिए हम बताते हैं कि सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है और सिंचाई किसे कहते हैं। तो बात करते हैं हम लोग सिंचाई के बारे में। सिंचाई, ठीक ना, सिंचाई किसे कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एराइज होता है कि सिंचाई किसे कहते हैं, सिंचाई किसे कहते हैं। चलिए क्वेश्चन एराइज होता है, अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के भेज भी सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए सिंचाई किसे कहते हैं। तो फर्स्ट आंसर हम देते हैं कि पौधों को विभिन्न अंतराल पर पानी देने की प्रक्रिया को, यानी जल देने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। क्या बोलते हैं बुआ? सिंचाई कहते हैं। और सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है तो जानिए। अच्छी फसल उत्पादन हेतु ठीक है, अच्छी फसल उत्पादन हेतु एवं पौधों के विकास के लिए सिंचाई की आवश्यकता
पड़ती है, सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो आप जान गए कि सिंचाई क्या होती है, ठीक है। तो सिंचाई पौधों की विभिन्न अंतराल पर पानी देने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। अच्छी फसल उत्पादन हेतु, ठीक ना, एवं पौधों के विकास के लिए सिंचाई की काफ़ी ज़रूरत होती है। और धान की फसल जो होती है अधिक सिंचाई वाली फसल होती है। धान और गन्ना की जो फसल होती है अधिक सिंचाई की ज़रूरत होती है, ठीक ना। तो चलिए इस पॉइंट को नोट कीजिए। हम अगर आगे बात करेंगे कि जैविक खाद से क्या लाभ है, ठीक ना, तो पहले यह नोट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में लेक्चर 2 के साथ। खाद और उर्वरक में क्या अंतर है हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 2 में।